इनका नाम डॉक्टर अंकुश है। ये हमारे आश्रम में गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। बहुत ही सीधे और सच्चे हैं ये। इनका खानदान भी ऐसा ही है जिसके नाम पर लोग सर झुका लेते हैं। हमने इन्हें फूली बीननी और आपके बारे में बताया है कंवर साहब, और इन्हें कोई एतराज नहीं है। किस चीज का एतराज नहीं है माँ को? कंवर साहब, आज रात तो फूली बीननी और आपका रिश्ता टूट जाएगा ना। और फूली बीननी को तो यहाँ से जाना होगा, पर फूली बीननी के माथे पर लगा कलंक, उसका क्या? किसी की झूठी सुहागन बनकर किसी के घर में रह रही थी। नहीं नहीं, ऐसे में तो समाज फूली बीननी को सांस भी नहीं लेने देंगे। हमने सोचा कि फूली बीननी के माथे से कलंक हटाकर इनकी झोली में एक नई जिंदगी डालकर इन्हें विदा करेंगे। कंवर साहब, फूली बीननी के साथ आपका रिश्ता टूटे और समाज सवाल उठाए, इससे पहले फूली बीननी अंकुश के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वैसे भी आज रात वकील साहब आ ही रहे हैं। आप दोनों को अलग करने के कागजात लेकर आप दोनों की साइन होते ही फूली बीननी और अंकुश एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर एक रिश्ते में बंध जाएंगे। ना, कुछ तो गड़बड़ है। हमारी बाईं आंख भी फड़क रही है, और ऐसा तभी होता है जब हमारी आंखें वो देखे जो होकर भी कुछ और ही हो रहा होता है। जैसा हमने सोचा था वैसे ही परिणाम निकला। फूली बीननी की जिंदगी खतरे में देखकर गगन बनना से बर्दाश्त न हुआ और वो आग में कूद गए। जो आग कहीं ना कहीं उनके अंदर भी लगी हुई थी और जो हम सब ने देखी। और गगन बनना ही क्या, फूली बीननी भी कैसे सरगी के लिए तड़प रही थी, और वो मांग में सिंदूर लगाना, ये सब बहुत अच्छे संकेत है। पर याद रहे, ये सारी बात हम तीनों के बीच में ही रहे। सरोज बीननी जता नहीं रही है, पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो अजय की वजह से बहुत परेशान है। इन सब बातों से उन्हें दूर ही रखो। जी माँ को ये सब देखने के बाद इतना तो पता चल ही गया है कि इन दोनों के बीच में प्यार की नहीं, सच्चाई को अपनाने की हिम्मत नहीं। और इनका प्यार इनकी जुबान पर तब आएगा जब इन दोनों को एक दूसरे से दूर जाने का डर सताएगा। इसीलिए हम फूली बीननी के लिए रिश्ता लेकर आएंगे। सगाई का झूठा खेल होगा, और जिसे देख फूली बीननी और गगन बन्ना के मन में छुपी हुई बात जुबान पर आएगी और वो दोनों एक होंगे। क्या हुआ फूली बीननी? लेकिन बाहुकुम, इतना बड़ा फैसला अचानक। जानते हैं हम, आपकी तरफ से इतना बड़ा फैसला अचानक से ले लिया हमने, पर जो भी किया वो आपका भला सोचकर ही किया है फूली बीननी। अपने मन के सारे संदेह मिटा दीजिए। अंकुश को हम बचपन से जानते हैं, बहुत खुश रखेगा ये आपको। पूरा भरोसा है हमें इस पर। अंकुश से रिश्ता जोड़कर आपका जीवन संवर जाएगा फूली बीननी। दिव्या बीननी, जी माँ हुकुम। मिठाइयाँ ले आई। जी।
हे कान्हा जी, ये क्या करवा रहे हैं आप? मैंने तो कुंवर साहब के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और ये क्यों हमारे सामने ये परीक्षा लेकर आ रहे हो? कैसे मना करूं? अंकुश, आई अपने हाथों से फूली बीननी का मुंह मीठा कराए। क्या कर रहे हो तुम? गगन, ये क्या कर रहे हैं? मेहमानों का ऐसा निरादर नहीं करते। ओ, फूली की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि ये कुछ मीठा नहीं खा सकती। उन्होंने कहा मीठा मीठा फूली के लिए जहर है। हे कान्हा जी, आपका लाख शुक्र कि हमारा व्रत ना टूटा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब कुछ आंखों के सामने है और फिर भी बुद्धि नहीं चल रही है कि ये चल क्या रहा है, करना क्या चाहते हैं ये। कोई बात नहीं, फूली जी की सारी जिम्मेदारी आज से हमारी। वैसे भी डॉक्टर है, इन्हें जल्दी ठीक कर देंगे। हमारा फैमिली डॉक्टर है। फूली अब हमारी फैमिली है, तो आज से इनका फैमिली डॉक्टर हम ही हुए। हमने कहा ना, हमारा फैमिली डॉक्टर है। जीवन भर का साथ जुड़ने वाला है, तो अब हमें इन्हें खुद ही समझना है। अरे फूली बीननी, गगन बन्ना, फूली बीननी की पसंद नापसंद का तो आपको ज्यादा पता है ना, तो फूली बीननी की सगाई की तैयारी आप ही कीजिए ना। गगन बन्ना, बन्ना, हम जरा हाथ धोकर आते हैं। जी, इस तरफ। अब तो मुंह मीठा कराना बनता है। हमें पता है गगन भाई साहब ने फूली को वो मिठाई क्यों नहीं खाने दी, और ये भी पता है कि फूली वो मिठाई कभी खाती ही नहीं, कि उनका व्रत जो है बस अब दिल की बात जुबान से ज्यादा दूर नहीं है। बगीचे में घूम रही है, सैर पे निकली है, कटे गायब थी। क्या बात है स्मॉल ठकुराइन, सब ठीक तो है ना? आंखें बेच के भुट्टे खरीद लिए क्या? दिखाई ना दे रहा, परेशान है हम। पर सगाई हो गई तो उसके पहले का काम कैसे निपटाएंगे हम? कौन सा गाँव? फूली बीननी और अंकुश एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर एक रिश्ते में बंध जाएंगे।
फूली बीन नहीं? इसे कहते हैं किस्मत। एक रिश्ता टूटा नहीं कि माँ हुकुम ने दूसरा इतना शानदार रिश्ता खड़ा कर दिया आपके सामने। अरे गगन बना तो आपकी सगाई की तैयारियां भी कर रहे हैं। सच में बहुत कम होती है ऐसी किस्मत वाली लड़कियां जिन्हें जिंदगी दूसरा मौका देती है। पर अब हमारे गगन बन्ना को भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक मिलना चाहिए। आपकी आजादी है ये। आपकी आने वाली जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होने की गारंटी वाले कागज है ये। आपके और गगन बन्ना के अलग होने के कानूनी कागज। आइए बेनी, इन पर जल्दी से दस्तखत कर दीजिए और खुद को और गगन बन्ना को इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दीजिए। आइए। लीजिए। दूसरा बना के लाते हैं। डाले खाना। भाई से कैसा खाना है ये? भूखे कुत्ते को भी खिलाओगे ना तो भी इसे छोड़ के आपका मुंह खाएगा। ये कुछ ढंग का खिला दो। और सुन, हर हफ्ते घर पैसे पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी, समझा? सुन, ले जा। कभी इस्तेमाल करना जब बहुत जरूरत पड़े। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर कल का सूरज देखना चाहते हो तो जाओ माँ हुकुम के पास और कहो कि कोई सगाई वगाई नहीं करनी। कोई भी बहाना बनाओ और निकलो यहां से। और हम ऐसा क्यों करें? हाँ, फूली जैसी सुंदर सुशील लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा? डॉक्टर साहब, अगर आज के बाद अपनी जबान से फूली का नाम लिया तो ये जबान यही काट देंगे हम। एक आखिरी मौका दे रहे हैं, वरना याद रखना।
हुकुम अगर हम यहाँ 1 सेकंड और रुके ना तो आपके गगन मन्ना हमारे ऊपर जाने की टिकट करवा देंगे। ये अब क्या करवा रही है हमसे? भले ही गगन बन्ना ने आपको धमकी दी हो, पर फूली बीननी पर हक तो जताया है ना उन्होंने। अरे यही तो समझिए ना कि शुरुआत है अपने रिश्ते को स्वीकारने की, पाने की। दो प्रेम करने वालों को मिलाने के लिए अगर आपका बीपी बढ़ता है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, तो ये है इनकी खिचड़ी जो उन दो प्रेमियों को मिलाने के लिए पकाई जा रही है। बटो खेल खेल गई है ये बड़ा कली। तभी हम सोचे कि इतनी आसानी से इस दान बेटे की किसी और के साथ सगाई कैसे करवा रही है ये। इस लड़ाई में अगर जीतना है तो इस बुढ़क्कली से 2 कदम आगे ही सोचना होगा। घायल जरूर है हम, पर है तो शेरनी, वो भी वो शेरनी जिससे उसके बच्चे को अलग किया इस फूली ने। अब तो शिकार होगा, पहले उस फूली का और फिर गगन मन्ना का। इन 3 मूर्तियों के चाल को तो पूरा ना होने देंगे हम। अब कोई जरूरत नहीं मैंने संभालने की। जब जरूरत थी तब तो मूर्ति बन के खड़े हुए थे। अरे रिश्ते की बात हो रही थी और आपने एक शब्द तक ना कहा। फूली, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। ये पूछने आए हैं कि सगाई में लाल जोड़ा पहनूंगी या हरा, या उसका फैसला भी आपने खुद ही कर लिया है बिना मारे से पूछे, बिना मैंने समझे। कुंवर साहब, हमारे लिए शादी ब्याह कोई मजाक ना है। गाँव की लड़की हूँ, एक बार किसी के नाम का सिंदूर हमारी मांग में चढ़ गया तो चढ़ गया, फिर 7 जन्म तक किसी और के होने का सोच भी ना सकती हूँ। फूली, हमारी बात तो सुनो। बहुत सुन ली आपकी, अब आप हमारी सुनेंगे। हमारे से ना होगा ये ब्याह। मैं किसी और के नाम की अंगूठी ना पहन सकती हूँ, उन्हें पता है। आप तो रोक ना पाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं, क्योंकि ये रिश्ता, ये सिंदूर मारा है और इसे छीनने का हक भगवान तक को ना दूं। वो तो इंसान है। जा रही हूँ, पर आप ये तो कर सकते हैं ना कि माँ हुकुमर सबसे कह दे ना करना मनेंगे ब्याह। ना बन सकती मैं किसी और के साथ बंधन में। चाचू, मुंह बंद करो, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। मैं कोई फैन हूँ क्या जो मुझे घुमाए जा रहे हो? फूली, गगन, आ रहे हैं हम। बहुत चोट पहुंचाई है तुमने हमें, बहुत घाव पहुंचाए हैं। हर घाव को सूद समेत चुकाने का वक्त आ गया है।
कोई रिक्शा भी ना मिल रहा है आज। वैसे भी आज रात वकील साहब आ ही रहे हैं। आप दोनों को अलग करने के कागजात लेकर आप दोनों की साइन होते ही भूली बीननी और अंकुश एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर एक रिश्ते में बंध जाएंगे। अब फैसला आप दोनों पर है, अलग होना है या फिर विवाह। हुकुम, ये दरवाजे पर रखा था। अच्छा, क्या है इसमें महकुम? पता नहीं, अभी अभी दरबान आके दिखे। पर ये किसने भेजा है? दिखाइए। बड़ी अजीब सी बात है, जिसने भेजा है ना उसने अपना नाम लिखा है, ना जिसके लिए भेजा है उसका नाम लिखा है। ये फोन किसका है? हुकुम उठाइए। गगन फूली को सही सलामत देखना चाहते हो तो बॉक्स में रखे पते पर आ जाओ। हुकुम, हम अभी गगन पन्ना और फूली बेनी के कमरे से आ रहे हैं। वो दोनों अपने कमरे में नहीं है। हे माता जी महाराज, उनकी रक्षा करना। हुकुम, किस पते पर बुलाया? ये है पता, होशियारी मत दिखाना वरना पछताओगे। जिन लोगों ने गगन भाई साहब को पहले अगवा किया था, कहीं ये वही तो नहीं? हमें इस पते पर फौरन पहुंचना होगा।